नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि किसी इंसान की संतान होती है, पुत्र संतान 1, 2, 3, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाता। उसकी कामयाबी नहीं बन पाती, वो शारीरिक कष्ट से जूझ रहे होते हैं, संतान पूरी तरह से अपने जीवन में सफल नहीं हो पाती, और चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो, चाहे शारीरिक कष्ट के मामले में हो, ऐसी परेशानियां इंसान के जीवन में उसके लिए दम घोंटू परेशानी के हिसाब से हो जाती है। जो पिता होता है उसके लिए वो संतान हुई ना हुई एक जैसी होती है। वो बुढ़ापे की दहलीज में जाकर भी अपने संतान को पाल रहा होता है। अपने 3-3 संतान, 4-4 संतान होने के बावजूद वो उनका सहारा ना बनकर उन पे बोझ बन जाते हैं। ऐसी युति के बारे में आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोज़ बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जो वीडियोज़ आती हैं एक सुबह के समय और एक शाम के समय आती हैं। अगर आपको उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो आप देखें कि आपने नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है कि नहीं किया है। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसी युति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसे योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो इंसान के जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप होता है। किसी के पुत्र संतान पैदा हो जाए और वो पुत्र संतान उसके जीवन में सिर्फ उसके लिए बोझ हो, चाहे वो शारीरिक रूप से कष्ट में हो, चाहे आर्थिक रूप से कष्ट में हो, चाहे पारिवारिक रूप से कष्ट में हो। वो इंसान जब अपने बूढ़े पिता के ऊपर बोझ बन जाता है तो ये सबसे बड़ा कष्ट होता है। यहाँ पर आप समझ जाते हैं कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, पुत्र संतान की बात करते हैं, तो वो केतु की बात हो रही है। मगर जिस युति के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसमें केतु का कहीं पर भी कोई प्रत्यक्ष रूप से रोल नहीं है। आज मैं जिस युति के बारे में बात कर रहा हूं वो है बृहस्पति, बुध और मंगल। बृहस्पति, बुध और मंगल ये कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे बैठे हों तो ऐसे इंसान के जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो केतु से जाहिर होते हैं। केतु पुत्र संतान है, केतु ही आपका झंडा है और केतु ही आपके जीवन की ऐशो आराम है। जब ये कुंडली में योग बनता है तो यहाँ पर तीनों ग्रह रद्दी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। मंगल और बुध, ये आपको मालूम ही है कि ये दोनों जब भी आपस में मिलते हैं तो मंगल बद बना देते हैं। और बृहस्पति और बुध ये जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर बुध पूरी तरह से बृहस्पति को खराब कर देता है। मगर यहाँ पर आपको लाल किताब का एक नियम ध्यान में आता होगा कि जब भी बृहस्पति खराब होते हैं कुंडली में या जब भी मंगल खराब होते हैं कुंडली में तो वो अपना भार केतु के जरिए बाहर निकालते हैं, और केतु है पुत्र संतान। जब ये युति आपकी कुंडली में बनी हुई हो तो इस युति का नेगेटिव प्रभाव आपके पुत्र से जाहिर होगा, आपकी ऐशो आराम से जाहिर होगा, आपके जो समाज में एक नाम होना चाहिए उससे जाहिर होगा। कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग यहाँ पर बहुत छोटे रह जाते हैं, आपको बहुत हल्के महसूस होते हैं। दोस्तों, जब ये युति आपकी कुंडली में बैठी हुई हो और खासकर उस समय पर 5वें घर में केतु हों और 11वें घर में राहुदेव हों तो ये बहुत ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। इस कंडीशन में इंसान को अपने जीवन में अपनी पुत्र संतान के होते हुए भी उसका लाभ नहीं मिल पाता, उल्टा वही संतान उसके लिए एक बोझ की तरह होती है, एक जिम्मेदारी की तरह होती है। उस जिम्मेदारी का भार पूरे जीवन भर उठाना पड़ता है, अपने बूढ़े कंधों पर उठाना पड़ता है। दोस्तों, ये युति अगर आपकी कुंडली में पहले घर में हो तो इसके कारण आपको नाभि के नीचे के रोग, पथरी, अपेंडिक्स, किडनी, मूत्र संबंधी परेशानी तो होती हैं, साथ में आपको नसों से संबंधित परेशानी सबसे ज़्यादा होती है। जब आप अपने घर में किसी खुशी का माहौल देखेंगे उसी समय परेशानियां होंगी, और खासकर पुत्र संतान के बाद आपके जीवन में कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में हो तो इसकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं आपके पुत्र संतान पर असर जरूर दिखता है। दोस्तों,
जब कुंडली के ये थर्ड हाउस में हो तो यहाँ पर पुत्र संतान या तो अपंग पैदा होती है या उसको शारीरिक कोई बहुत बड़ी परेशानी होती है, जिसके कारण जीवन भर आपको उसको दवा दारू करवानी पड़ती है, डॉक्टरों के चक्कर में लगना पड़ता है। जब ये कुंडली के फोर्थ हाउस में युति हो तो ऐसे में आपके पुत्र संतान आपके घर के पैसे के, आपके घर के सुख चैन को पूरी तरह से खराब कर देता है और आपकी माता के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। यानी पुत्र संतान और माता, इन दोनों में से एक ही का सुख मिल पाता है। जब ये कुंडली में आपके फिफ्थ हाउस में बने हुए हों तो इस समय पर ये योग आपके पुत्र की एजुकेशन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब ये कुंडली के सिक्स्थ हाउस में हो तो आपका पुत्र आपको कर्जे में डाल देता है। आपके पुत्र की लड़ाइयाँ इतनी होती हैं, बदतमीजियाँ इतनी होती हैं कि वो आपके समाज में जो आपकी मान प्रतिष्ठा है उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। यही युति जब आपकी कुंडली की सेवेंथ हाउस में हो तो पुत्र संतान पैदा ही नहीं होती, उसके लिए आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या आपको गोद लेना पड़ता है और उसके बाद आपको वही पुत्र संतान बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कुंडली के 8वें घर में ये आपके पुत्र संतान के द्वारा आपके जान के लिए खतरा बना देता है। आपके पुत्र के आपके ऊपर हाथ छोड़ देना, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना, आपके साथ बदतमीजी करना, इस तरह की स्थिति पैदा करता है। जब कुंडली के ये 9th हाउस में हो तो ऐसे में आपका पुत्र संतान आपको छोड़कर किसी और चीज़ों में चला जाता है, धार्मिक चीज़ों में चला जाता है, ज़्यादा एजुकेशन में चला जाता है और आपको उसका हमेशा वियोग सहना पड़ता है। जब ये कुंडली के 10th हाउस में हो तो आपके पुत्र संतान अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतने लॉस कर देती है कि आपको उसके घर को पूरा करना पड़ता है, उसकी जिम्मेदारियों को, उसके कर्जे को आपको निपटाना पड़ता है। जब ये कुंडली के 11th हाउस में हो तो ऐसे में पुत्र संतान आपके लिए, आपकी इनकम को खराब करने के लिए आपसे युद्ध करती है, आपसे लड़ाई करती है, आपके साथ कोर्ट कचहरी तक चली जाती है। जब ये कुंडली के 12वें घर में हो तो आपकी पुत्र संतान आपसे दूर ही रहती है और ज़्यादातर उसकी कोशिश होती है कि वो आपसे दूर ही रहे, उसका आपके घर में आपके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो दोस्तों ये 12 हाउस के हिसाब से मैंने इस युति का प्रभाव बताया। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इसकी पहचान आपको पुत्र संतान के जरिए मिलेगा, मगर जब तक पुत्र संतान ना हो तब तक आपको ये चीज़ इस तरह से नजर आएगी कि आपके कमर पैरों में हमेशा हल्का दर्द बना रहेगा, आप डॉक्टरों के चक्कर में हमेशा लगे रहोगे, डॉक्टरों के पास जाओगे, इलाज नहीं मिल पाएगा, बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट के पास आपको उसका इलाज नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आप समाज में अच्छा नाम रुतबा बनाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका सामाजिक दायरा बढ़ता है, लोगों के साथ आपके पैसे का लेन देन होता है, आपके पैसे गिर जाते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं और उसके बाद आपको कर्जे में जीवन को बिताना पड़ता है। तो ये स्थितियां आपके इस योग में नेगेटिव रूप से दिखती हैं। इस पर पॉजिटिव प्रभाव कम ही होता है, इसलिए आपको यहाँ पर उपाय के जरिए ठीक करना चाहिए। जब भी ये युति बन रही हो तो आपको यहाँ पर बुध का उपाय करना चाहिए, बुध को शनि के जरिए कंट्रोल करना चाहिए। यानी आप बकरी को चना, छोले, जिसको छोले कहते हैं, सफ़ेद या काले कैसे भी हो, वो खिलाते रहते हैं तो आपको लाभ है। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि वो बकरी अभी ब्याई ना हो तो आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा 9 साल से कम उम्र की छोटी कन्याओं को आप छोले या बादाम वगैरह दान करते रहते हैं तो उससे आपको इस चीज़ का लाभ मिलता है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपके पुत्र संतान पैदा हो और उस समय पर आपको लग रहा हो कि कष्ट समय शुरू हो गया है, जैसे ही वो कंसीव होता है और उसके बाद आपको परेशानियां शुरू हो जाती हैं, तो आप उस समय पर एक बकरी का दान किसी ऐसे इंसान को दें जो कि उसको पाल सके। तो आप देखेंगे कि इस नेगेटिव युति का प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।